तो हेलो जेई मेंस एस्पिरेंट्स जो 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, केमिस्ट्री एजुकेटर मैं कीर्ति जमार आपके लिए कंटिन्यूसली लेके आ रही हूँ जेई मेंस 2025 के पीवाईक्यूज। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पीवाईक्यूज कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इनऑर्गेनिक के फर्स्ट चैप्टर से, दैट इज पीरियोडिक टेबल एंड क्लासिफिकेशन। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों की इनऑर्गेनिक केवल तब बेकार होती है जब उनको एक्सेप्शनल केसेस नहीं याद होते, या उन्हें लगता है इनऑर्गेनिक रटने का है, बहुत कुछ रटने का नहीं है, इसमें कुछ एक्सेप्शंस की वेरिएशन केवल। चलिए पहला क्वेश्चन ही थोड़ा सा हिला देने वाला आपका, क्योंकि ग्रुप 13 में बहुत ज्यादा वेरिएशंस आपको एटॉमिक रेडियस में, आईपी में देखने को मिलते हैं, और ये एक मिक्स मैच क्वेश्चन आपका आ गया था। यहाँ बोला है करेक्ट आंसर फॉर द गिवन, हमारे पास में जो भी डाटा दे रखे हैं ग्रुप 13 की हमारे पास में यहाँ पर बात की गई है। अगर ग्रुप 13 के लिए आपके पास बच्चा बात की गई है, तो अगर हम सबसे पहले एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं, तो बाल गंगाधर इन तिलक, अगर हम बात कर रहे हैं एल्यूमिनियम का रेडियाई जो होता है वो बड़ा होता है गैलियम कंपेयर में, तो ये हमारे पास में स्टेटमेंट पहला तो आपका क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थेलियम की हमारे पास में ज्यादा हो जाती है, बाकी नॉर्मल हमारे पास में ये बाल गंगाधर इन तिलक इन दोनों का ज्यादा होता है, ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा हमारे पास में नेक्स्ट देखा है डेंसिटी। डेंसिटी बेसिकली मास बाय वॉल्यूम, और मास पे ज्यादा डोमिनेट करती है क्योंकि पीरियोडिक टेबल आपका उस पे बेस है, तो ये आपका स्टेटमेंट फिर यहाँ पर गलत हो गया। आईपी जो है हमारे पास में वो क्या है, बाल, यहाँ पर थेलियम पहले आता है, गैलियम आता है, एल्यूमिनियम आता है, इंडियम आता है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ये और ये ऑर्डर, ये दो ऑर्डर आपको याद होने चाहिए। स्टेटमेंट ये गलत है पहले वाला, लेकिन मैं बता रही हूँ आपको क्या याद होना चाहिए जो बच्चे आगे के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो बेसिकली आपका बी एंड डी ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, वापस ग्रुप 13 का फर्स्ट हाईएस्ट एंड लोएस्ट आईपी पूछा गया। अब हाईएस्ट एंड लोएस्ट आईपी पूछा गया, अभी अभी हमने किया था, ये ऑर्डर था हमारे पास में बोरोन और इंडियम हमारे पास में सबसे कम होता है, तो बोरोन हमारे पास में मैक्सिमम होता है, इंडियम हमारे पास में यहाँ पर क्या होता है, सबसे कम होता है। तो ये आपका था यहीं से ग्रुप 13 से सेकंड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल पर ही है, मतलब आईपी अच्छा खासा वेटेज लेके गया है आपका यहाँ पर। अगर हम बात कर रहे हैं आईपी की, तो हम अगर डी ब्लॉक के आयंस दे रखे हैं तो हमें डोमिनेंट फैक्टर जो है वो क्या लेके चलना होता है, स्टेबिलिटी फैक्टर लेके चलना होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं Mn+2 की और Fe+2 की, क्योंकि ये सेम आयंस नहीं है, हमें कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। दिस इज 3d5 4s2 एंड दिस इज 3d6 4s2। जिन लोगों को इतना फ्रिक्वेंटली नहीं लिखना था, मैंने अपने लेक्चर्स के अंदर इनकी ट्रिक्स बता रखी है कि किस तरीके से हम बहुत जल्दी कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, वो आप देख सकते हैं। +2 और +2 ये हमारे पास में कैंसिल हुआ, तो हाफ फील्ड हमारे पास Mn+2 है। इसका मतलब ये ज्यादा स्टेटमेंट, ये तो पहला स्टेटमेंट ही आपका पहला ही क्या हो गया, यहाँ पर गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन पे हमें वैसे जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर हम ऐसी भी बात करें Mn+2 है, उसका आईपी ऑब्वियस ही बात है ज्यादा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, हाफ फील्ड हो जाएगा। क्रोमियम में अगर हमारे पास में तो 3d6 हमारे पास में होता है, 3d5 4s2। अगेन हमारे पास में हाफ फील्ड की कंडीशन देख लेंगे, Fe2+ Fe3+ में भी 3d6 और 3d5 का कॉन्फ़िगरेशन से आप चेक कर लेंगे। ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन था, मैच दी कॉलम था। आपको पीरियोडिक टेबल में केवल जगह प्रेजेंट पता होनी चाहिए, और ये क्या है आपके 100 के बाद वाले नंबर से जो जनरली आपको याद नहीं रहते, जिन बच्चों की ग्रुप पेपर में फंसा था उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल रहा होगा, उनको याद नहीं होगा। जैसे एमसी जो होता है आपका क्या है, ग्रुप यहाँ पर 15 में नीचे प्रेजेंट है, आफ्टर 100 नंबर हमारे पास जो एलिमेंट है वो है हमारे पास में ग्रुप, हमारे पास में चैल्कोजेंस है, चैल्कोजेंस के अंदर एलबी हमारे पास में प्रेजेंट होता है, हेलोजन हमारे पास में हो गया, उसके अंदर हमारे पास में टीएसएच है और नोबल गैस ओजी होता है। तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर बी ऑप्शन हो गया। तो ये तो आपको जगह पता है पीरियोडिक टेबल में, तो उस हिसाब से क्वेश्चन होने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लेके चलते हैं यहाँ एटॉमिक रेडियाई का। एटॉमिक रेडियाई फर्स्ट हमारे पास में बोला आरबी एंड सीएस, इनकरेक्ट पूछा था यहाँ पर, ये तो सही है, हेलिना की रब से पर्याप्त सीएस होता है, फिर उसके बाद में आरबी होता है, तो इसका रेडियाई जो होगा हमारे पास में यहाँ पर क्या होगा, वो कम हो जाता है, आरबी का यहाँ पर ज्यादा होता है, ये आपका हमारे पास में सही है। एटी और सीएस का बड़ा होता है, ये भी आपका सही है। अगर हम बात करें ब्रोमीन और पोटेशियम के अंदर, तो पोटेशियम का आपका ज्यादा होता है, ये भी सही है आपका।
और मैग्नीज और एल्युमिनियम में अगर हम बात करते हैं तो देखने में जो लगता है वो होता नहीं है, प्रोटॉन के नंबर आपके बढ़ जाते हैं, कॉन्फ़िगरेशन में 3s2 होता है, यहाँ पर आपका 3p1 होता है। तो उस केस के अंदर इधर की तरफ जाने पर एटॉमिक रेडियस क्या है, एक ही शेल के अंदर हमारे पास में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे, प्रोटॉन के नंबर हमारे पास में बढ़ रहे, तो इसका मतलब हमारे पास में यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम का जो रेडिया हो जाएगा वो कम हो जाएगा। तो लास्ट स्टेटमेंट आपका गलत था, इसका मतलब हमारे पास में जो आंसर हो गया, 3 सही थे ऊपर वाले, लास्ट इनकरेक्ट पूछा था, ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम, यहाँ पर ए बी सी डी आर गिवन बिलो 1:2:2 2p3, मतलब कॉन्फ़िगरेशन दे रखे हैं आपके 2p3 2p4 2p5 2p6 2p2। हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर पूछा है नॉर्मल, हमारे पास में बेसिकली क्या किया है, एलिमेंट्स दे दिए एक तरह से, यहाँ पर ये फ्लोरीन हो गया आपका 2p5, 2p4 हो गया आपका यहाँ पर ऑक्सीजन, 2p3 हो गया नाइट्रोजन, और आपका 2p2 हो गया कार्बन। हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर तो सीधा का सीधा ऐसे चलता है, 5 हमारे पास में सबसे ज्यादा हो जाएगा, 5 मतलब आपका C जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा, C के बाद में आपका ऑक्सीजन दैट इज 4, दैट मीन्स B हो जाएगा, C देन B, फिर उसके बाद में आपका A हो जाएगा, देन D हो जाएगा। तो ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहुत ही प्यार से स्मूथली करे जाने वाला क्वेश्चन था बच्चा, बहुत आसानी से हो जाना था। अगला हमारे पास में क्वेश्चन है, यहाँ बोल रहा है ग्रुप 18 एलिमेंट जो है ए एंड बी, फर्स्ट आईपी वैल्यू हमारे पास में दे रखी है 708 एंड 715, मतलब ग्रुप जो भी ए और बी है तो इसके बी की हमारे पास में ज्यादा वैल्यू है थोड़ी सी। द अबाउ आर दी अमंग द फॉलोइंग आर दी लोएस्ट मेंबर, अगर हमें बोला ग्रुप 14 के है और लोएस्ट, इसका मतलब हे सीता जी सुनो प्रभु, ये होता है हमारे पास में पीबी है। अगर हम बोल रहे पीबी के हमारे पास में आईपी ज्यादा है, जो कि हमें पता है होती है, तो पीबी की आईपी वैसे भी हमें पता है ज्यादा होती है। अब हमें बोला A+2 है हमारे पास में, तो उसका नेचर क्या होगा, अगर ये +2 में है तो ये किस में जाएगा, +4 में जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग होने की कोशिश करेगा या ऑक्सीडेशन करने की टेंडेंसी रखेगा, इसका मतलब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। और अगर कोई +4 में है तो ये +2 में जाने की कोशिश करेगा, इसका मतलब ये किसकी तरह काम करेगा, यहाँ पर आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो ये क्या होंगे, रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेंगे। ये हम रिडॉक्स के कॉन्सेप्ट को मिला के भी कर सकते हैं। कोई भी एलिमेंट अगर अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो वो नीचे जाना चाहता है, अपने से लोअर वाले में तो वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, अगर वो लोएस्ट में है तो वो ऑक्सीडाइजिंग, यहाँ पर उल्टा काम करता है। The number of valence electron in the metal among chromium, cobalt, iron and nickel has lowest enthalpy of atomization. लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ये हमारा डी ब्लॉक से मिला के वैसे क्वेश्चन है। इसमें आईपी आपका सबसे ज्यादा किसका होगा, क्रोमियम का होगा, मतलब उसकी एटमाइजेशन की वैल्यू क्या होगी, आपकी लोएस्ट होगी। क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 3d5 4s1, तो 3d5 4s1 में ये क्या होता है आपका हाफ फिल्ड पूरी तरीके से, तो इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पूछे थे, तो टोटल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हो गए हमारे पास में 6 हो गए। तो ये थोड़ा सही क्वेश्चन था, आपका पता होना चाहिए था कॉन्सेप्ट इसका। नेक्स्ट हमें बोला इरेगुलरिटी किसमें पाई जाती है, ग्रुप 17 में, मतलब हेलोजेंस के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं, कोवेलेंट रेडियस और आयनिक रेडियस डाउन द ग्रुप जाने पर आपका यहाँ पर इंक्रीज होता है। इसका मतलब हमारे पास में क्या बोला है, इरेगुलरिटी कोई भी नहीं होती। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में नो डाउट होती है, क्लोरीन ज्यादा होता है, फ्लोरीन होता है, देन ब्रोमीन होता है, देन आयोडीन होता है। तो हमारे पास एक तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एफिनिटी हो गया। फर्स्ट आईपी में भी कोई वेरिएशन नहीं आता, नॉर्मल होता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इसमें कोई वेरिएशन नहीं होता आईपी में। तो ये 3 चीजें तो आपकी सही थी, ए सही था, सी सही था, डी सही था, केवल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है जो कि वेरिएशन वाला है। पीरियड 3 के एलिमेंट के जो आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो पीरियड 2 से ज्यादा हो जाती है। तो ये आपका क्या हो गया, बी आंसर हो गया, केवल ओनली बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, यहाँ पर द मेटेलिक रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम इज लेस देन गैलियम। वाह भाई, मतलब काफी सेट में ग्रुप 13 और इसके अंदर हमारे पास में अभी अभी हमने देखा था कि उल्टा होता है गैलियम का। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, और सेकंड आयनिक रेडिया है तो जैसा दिखता है वही होता है। तो आयनिक रेडिया Al+3 का कम होता है गैलियम से, ये सेकंड स्टेटमेंट आपका सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत है और सेकंड स्टेटमेंट आपका क्या है, सही है। तो ये आपका क्या है, सी ऑप्शन हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पर H2 H2 ऐसी है हमारे पास में, ये मोर एसिडिक है
H2Te से, करेक्ट है। नीचे की तरफ जा रहे हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपका कम होता जाता है, तो उस कंडीशन में लोन पेयर को लूज करने की टेंडेंसी बढ़ती जाती है, हाइड्रोजन भी इजीली लिबरेट हो जाते हैं। तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऐसी वाले की ज्यादा होगी, ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। तो फर्स्ट एंड सेकंड बोथ स्टेटमेंट, फर्स्ट सॉरी एसी का एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा नहीं होगा, कम होगा, ये कम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उधर कम है, तो फिर वैल्यू ज्यादा होगी। तो ये हमारे पास में स्टेटमेंट हो गया। नेक्स्ट वापस मैं बताती हूँ आपको, H2Se के अंदर अगर कोई कंफ्यूजन रह गया तो H2Se और Te इसमें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है, तो इसका मतलब ये ज्यादा एसिडिक होगा, तो इसका H2Se का Te का जो होगा आपका एसिडिक नेचर ज्यादा होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट अमंग द फॉलोइंग विथ लोएस्ट आईपी, लोएस्ट आईपी। अब हम बात कर रहे हैं नंबर्स क्या क्या है यहाँ पर, 19, 32, 37, तो ये तो नंबर से ही पता पड़ रहा है हमारे पास में। अगर 87 है, इसका मतलब हाईएस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे पास रेडॉन के बाद आएगा, रेडॉन के बाद 7s1 तक आएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला जा सकता है, और ग्रुप 1 का एलिमेंट और है, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन को और आसानी से निकाला जाता है। इजीएस्ट क्वेश्चन था ये एक तरह से पीरियडिक का। आईपी से काफी क्वेश्चन आप देखिए, या तो रेडिया या आईपी, तो मतलब आप जो आने वाले बच्चे हैं 2026 के, उनको थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे, इनर्ट पेयर इफेक्ट के ऊपर, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज जैसे टॉपिक के ऊपर। चलिए कंसिडर द फॉलोइंग एलिमेंट्स, वापस वही ग्रुप 13 का एलिमेंट, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन थे पेपर में। यहाँ पर हमारे बस में क्या बोला, पीबी दिया है, ऐसे कहे सीता जी, नो प्रभु, एसएन है, पीबी है, आपका एल्युमिनियम है, इंडियम है, थेलियम है, और यहाँ पर हमें बोला जीईबी है, सीता जी, बाल गंगाधर इन तिलक, ये हमारे पास में 3 एलिमेंट दे रखे हैं। इधर की तरफ जाने पर आपका आईपी जो होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, इधर की तरफ आने पर आपका डिक्रीज होता है। इसका मतलब हमारे पास में जीई का जो होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा, टीएल का जो होगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो हमारे पास टीएल का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या होगा, +3 होगा, जीई का क्या होगा आपका +4 होगा। तो +4 एंड +3 हाईएस्ट और लोएस्ट एलिमेंट जो कि हाईएस्ट आईपी रख रहे हैं और मिनिमम आईपी रख रहे हैं, उनकी वैल्यूज हो गई। अगला क्वेश्चन देखिए, इनकरेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडिया है। एटॉमिक रेडियस की अगर हम बात कर रहे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, सिलिकॉन, फास्फोरस, आप कॉन्ट्रीब्यूशन से भी कर सकते हैं। ये हमारे पास में 2p5 है, ये 3p5 है, ये 3p आपका 3 है, ये 3p2 है। तो यहाँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से देखते हैं हम, और शेल से देखते हैं, इधर साइज छोटा है, ये आपका स्टेटमेंट सही हो गया। सेम क्वेश्चन आपका ऐसे भी कर सकते हैं, मैग्नीशियम का एल्युमिनियम से ज्यादा होता है, ये अभी अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको बताया था मैग्नीशियम का ज्यादा होता है। कार्बन और ऑक्सीजन में अगेन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ट से देख सकते हैं, ये 2p2 है, 2p4 है, तो इसका ज्यादा होगा, ये स्टेटमेंट भी आपका सही हो गया। फ्लोरीन, ब्रोम, नाइट्रोजन, ब्रोमीन और एल्युमिनियम इधर की तरफ आने पर वैसे भी डिक्रीज होता है, ये भी सही है। इधर आपके सोडियम और मैग्नीशियम, ये हमारे पास में मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पर ज्यादा होगा, तो ये आपका स्टेटमेंट जो हो गया वो गलत हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, डी आंसर था। तो इजी क्वेश्चन था एटॉमिक रेडियस का, ये भी कोई बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। अगेन मतलब आप मान के चलिए, अगर हम क्वेश्चन नंबर 16 पे पहुंचे, आपके 10 क्वेश्चन अराउंड आईपी पे थे केवल। द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ पीबी और एसएन, वापस वही क्वेश्चन पूछ लिया। अभी अभी मैंने बताया था आपको कि पीबी की वैल्यू जो होती है, कहे सीता जी सुनो प्रभु, एसएन और पीबी अगर हम बात कर रहे हैं तो पीबी की जो होती है वो ज्यादा हो जाती है, ये स्टेटमेंट आपका सही है। और जीई का ग्रेटर होता है सिलिकॉन से, कहे सीता जी सुनो, सिलिकॉन और जर्मेनियम में कोई वेरिएशन नहीं है, तो ये आपका हमारे पास में आईपी ऑफ जीई इज ग्रेटर देन सिलिकॉन, ये आपका क्या हो गया, गलत स्टेटमेंट हो गया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका ट्रू है और सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम, यहाँ पर सक्सेसिव 5 आयनाइजेशन एनर्जीज हमें दे रखी है। अब ये क्वेश्चंस बच्चों को थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, जिसमें वैल्यूज दे दी जाती है, ग्रुप नंबर निकालने के लिए आ जाता है, तो इनमें बहुत ज्यादा हमें
मेहनत नहीं करनी होती। इसमें हम देखिए कि बड़ा जंप कहाँ पर आ रहा है, तो वैलेंसी हमारे पास में क्या हो सकती है, इलेक्ट्रॉन कब नोबल गैस में से निकलेगा तो एकदम से हाई जंप होगा, इस तरीके से हमें सोचना होता है। समझते हैं 800 2427 एकदम से वैल्यू डिक्रीज हो गई, यहाँ पर भी हमारी थोड़ी सी बढ़ रही है, लेकिन जब हम इस पे आ रहे हैं, यहाँ पर जब हम थर्ड से फोर्थ जंप ले रहे हैं, तो उस केस में आप देख रहे हैं कि वैल्यू में बहुत ज्यादा वेरिएशन आ रहा है। तो इसका मतलब हम ट्राई करें ग्रुप 2 को, अगर 4 को तो छोड़ो, 2 का अगर हम बात करते हैं तो 2 में तो NH2 में से निकलेगा तो ज्यादा एनर्जी लगेगी, 1 में से निकलेगा तो कम लगेगी, तो ये हमारे पास में हो नहीं सकता। अब हम ग्रुप 13 पे अगर बात करते हैं, NH2NP बने, एक इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, फिर इसमें से निकलेगी तो ज्यादा एनर्जी लगेगी, फिर ये एक इलेक्ट्रॉन और निकाल देगा तो नोबल गैस में पहुंच जाएगा तो एनर्जी कम लगेगी, थोड़ी सी वेरिएशन आएगा। लेकिन जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन और निकाल लेगा तो ये NP6 में पहुंच जाएगा और नोबल गैस में पहुंच जाएगा, तो हमारी वेरिएशन बहुत ज्यादा होगा। मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद एनर्जी एकदम से ज्यादा लगेगी, तो आपका ग्रुप 13 क्या हो गया, यहाँ पर आंसर हो गया। इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सोचना होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो बिल्कुल आपका वेरिएशन बेस्ड डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लिया। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट, सही बात है। आगे बढ़ते, आर नॉट ट्रू बोला, हमारे पास एटॉमिक वेट नहीं, एटॉमिक मास पे डिपेंड करता है, या हमारे पास में एटॉमिक नंबर पे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपकी एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर, ये आपका स्टेटमेंट सही है, पहला वाला स्टेटमेंट आपका गलत है। एलिमेंट हैविंग सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर अरेंज्ड इन सेम पीरियड, सेम पीरियड हमारे पास में नहीं होता, सेम ग्रुप हमारे पास होता है, तो ये भी हमारे पास में गलत है, यहाँ पर आपका ग्रुप होना चाहिए। एन एलिमेंट लोकेशन रिफ्लेक्ट्स द क्वांटम नंबर ऑफ लास्ट फिल्ड ऑर्बिटल, यस, लास्ट की जो n की वैल्यू होती है हमारे पास में, वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो आपका बताता है, तो ये आपका हमारे पास में सही स्टेटमेंट है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियड इज सेम एज द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स अवेलेबल इन एनर्जी शेल, यस, अभी मैंने बोला n की वैल्यू जो आपकी हाईएस्ट होती है दैट इज पीरियड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है आपका। तो A, C एंड E ये आपके क्या हो गए, करेक्ट स्टेटमेंट्स हो गए। बाकी आपका A और D सॉरी इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे थे ना यहाँ पर। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेम नहीं होते, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के इक्वल नहीं होंगे, सॉरी ये तो E भी गलत हो जाएगा, तो A, C, E ये आपके क्या हो गए यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गिवन बिलो आर द एटॉमिक नंबर्स ऑफ सम ग्रुप 18 एलिमेंट्स और लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट पूछा है, वो ही आ गया हमारे पास में, कहीं सीधा सुनो ये हमारे पास में। अब यहाँ पर हमारे पास में क्या होता है, लोएस्ट किसका हो जाता है, ये ऊपर ये नीचे चला जाता है, पीबी का हमारे पास में आईपी ज्यादा होता है, तो उस कंडीशन में मेल्टिंग पॉइंट में वेरिएशन आ जाता है, तो ग्रुप 50 जो होता है आपका यहाँ पर नंबर हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पर क्या होगा, एसएन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। The element that does not belong to same period of remaining elements, अब इसके लिए तो आपको पीरियडिक टेबल में डी ब्लॉक याद होना चाहिए, जैसे कि हमें पता है पैलेडियम नहीं होता। अगर हम पूरा पूरा लिखे यहाँ पर, साइंस टीचर बिना कपलानी मन पे कोनी क्यों जान, यहाँ पर लिया हमने यारी जरा निभा मौत तक रुक रहा पड़े आग में कूदना ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी। तो हमारे पास में ये क्या है, ये हमारे पास में एलिमेंट्स हो गए जो हम फटाफट से भी लिख सकते थे। ऑस्मियम हो गया, इरेडियम हो गया और प्लेटिनम हो गया, ये तीनों आपके क्या है, सेम उसमें बिलोंग कर रहे हैं पीरियडिक टेबल में। लेकिन हमारे पास में सेम पीरियड में पैलेडियम जो है आपका, वो नेक्स्ट उससे ऊपर वाले पीरियड के अंदर यहाँ पर प्रेजेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एन एलिमेंट इन द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द पीरियडिक टेबल, अगर हम बात कर रहे हैं लेफ्ट ऑफ द पीरियडिक टेबल, तो हम क्या बात कर रहे हैं, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं हमारे पास में। लेफ्ट अगर हम बात कर रहे हैं इधर से राइट टू लेफ्ट अगर जा रहे हैं, तो अगर ग्रुप 17 की अगर हम बात कर रहे हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, आपके एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 वाले क्या होते हैं, आपके बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। तो लेफ्ट में जो आपके प्रेजेंट है वो क्या कर रहे हैं, आपके बेसिक ऑक्साइड बना रहे हैं।
फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। एसिड इज फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन बिटवीन वाटर एंड ऑक्साइड ऑफ अ रिएक्शन प्रेजेंट इन द राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अगर हम बात कर रहे हैं राइट में, मतलब ग्रुप 17 हो गए, 16 हो गए, अगर वाटर के साथ में मिलते हैं तो ये एसिड बनाते हैं, ये सही है। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये वाटर के साथ में मिलके H2SO4 H2CO3 ये बना रहा है। तो सेकंड स्टेटमेंट जो हो गया वो आपका क्या हो गया, सही स्टेटमेंट हो गया। एसिडिक बेसिक कैरेक्टर का आपका पहला क्वेश्चन आया था ये थ्योरी बेस, ये आपके हिस्ट्री बेस 2-3 क्वेश्चंस आपके डले थे पेपर में। तो बच्चा लोग जो अभी तक हिस्ट्री वाला पोर्शन नहीं पढ़ के जाते थे, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, उसके ड्रॉबैक्स, या लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या था, या फिर हमारे पास में लॉथमेयर कर्व किसके बेसिस पर है, तो इस तरह के टॉपिक्स को थोड़ा सा देख के जरूर जाइएगा। लॉ ऑफ ऑक्टेव के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर के अंदर हमारे पास में यहाँ पर अरेंज किया। बिल्कुल नहीं, लॉ ऑफ ऑक्टेव जो है हमारे पास एटॉमिक मास के बेसिस पर और फर्स्ट टू 8th एलिमेंट में अरेंज किया था। तो ये हमारे पास में स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। मेयर ऑब्जर्व द पीरियोडिक रिपीटेड पैटर्न प्लॉटिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्टेन एलिमेंट अगेंस्ट देयर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर की नहीं, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम के बेसिस पर लॉथमेयर कर्व था हमारे पास में। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका गलत हो गया। फर्स्ट एंड सेकंड बोथ स्टेटमेंट्स आपके यहाँ गलत थे। आपको थ्योरेटिकली ये याद होने चाहिए थे लॉस क्या बोल रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर इनकरेक्ट। हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर पूछा है। सारे एलिमेंट्स हमें लगभग कॉमन लग रहे हैं, तो हम एक बार उन्हें लिख ही लेते हैं। फ्लोरीन है हमारे पास, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, यहाँ सल्फर है, सिलिकॉन है, एल्युमिनियम है, नाइट्रोजन है, एल्युमिनियम है। कुछ कॉमन लिख लेते हैं। चलिए ये 2p5 हो गया, ये 2p4 हो गया, ये 3p5 हो गया आपका, ये 3p4 हो गया, नाइट्रोजन 2p3 हो गया, और एल्युमिनियम यहाँ पर 3p1 हो गया। और कुछ है हमारे पास में, सिलिकॉन है एक ऑप्शन के अंदर, तो ये क्या हो गया, 3p2 हो गया। और मैग्नीशियम भी है हमारे पास में, एल्युमिनियम भी है, एल्युमिनियम भी है, मैग्नीशियम भी है, ये 3s2 हो गया, ये 3p1 हो गया। अब इनके बेसिस पर हम फटाफट ऑर्डर चेक करना शुरू करते हैं। हमें पूछा इनकरेक्ट जो कौन सा था। फ्लोरीन सबसे पहले होगा, ठीक है, ऑक्सीजन होगा, देन क्लोरीन होगा, देन सल्फर होगा। साइज के बेसिस पर, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बेसिस पर देख सकते हैं आप। साइज छोटा, इलेक्ट्रॉन निकालने में दिक्कत होगी हमारे पास में। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, फोन कॉल कल से फिर बंद, साइलेंट अलाउ, ये ट्रिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो ये आपका स्टेटमेंट सही हो गया। अब यहाँ पर नाइट्रोजन, कार्बन, सिलिकॉन, ये भी सही है। नाइट्रोजन के बाद में कार्बन आता है, मैंने बोला भी फोन कॉल कल से फिर बंद, तो ये भी आपका सही है। यहाँ पर हमारे पास में नाइट्रोजन के बाद में ये स्टेटमेंट आपका, ये मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, ये आपकी वैल्यूज क्या हो गई, यहाँ गलत हो गई। और नाइट्रोजन, बोरोन, बेरिलियम, ये आपका स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या हो गया, यहाँ पर सी हो गया, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गलत ऑर्डर था। अगला हम लेते हैं यहाँ पर आयनिक रेडिया मेटेलिक। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये 2-3 बार पहले भी आ चुका है। जिन बच्चों ने पहले पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कर रखी है उन्होंने देखा होगा ये क्वेश्चन। अगर हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, सबका कॉन्फ़िगरेशन सेम है, तो एक ट्रिक होता है इसका, मोर नेगेटिव मोर रेडिया है, मोर पॉजिटिव लेस रेडिया है। तो आयनिक रेडिया का आपका ये ऑर्डर है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और बोरोन। इसका मतलब एन आगे आ गया, तो मतलब ये आईपी का ऑर्डर होना चाहिए, ये आपका आईपी का ऑर्डर हो गया। या पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम हुआ, एल्युमिनियम ये आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, तो एफिनिटी तो ऑप्शन में था नहीं। मेटेलिक कैरेक्टर आपको दिख रहा होगा ये सीधा सीधा, तो फर्स्ट का आंसर आपका फोर्थ हो गया, बी का आंसर आपका फर्स्ट हो गया, सी का आंसर आपका सीधा मेटेलिक कैरेक्टर पोटेशियम का सबसे ज्यादा होगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर हो गया। तो ये आपका यहाँ पर ऑब्जर्व था। ये एक मिक्स क्वेश्चन था, ये आपका अच्छा क्वेश्चन था, सारी प्रॉपर्टीज की आपको नॉलेज होनी चाहिए थी इसमें। रेडिया ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज इन द ऑर्डर, अभी मैंने ट्रिक बताया, मोर नेगेटिव, क्योंकि ये सब क्या है, नंबर रख रहे हैं 10, 8 + 2 10, 9 + 1 10, 11 - 1 10, एंड अगेन मैग्नीशियम 12 - 2 10। तो इसका मतलब हमारे पास में जितना ज्यादा नेगेटिव एनायन पार्ट जो होता है उसका ज्यादा होता है, पॉजिटिव वाले पार्ट का कम होता है। ठीक स्टेटमेंट है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी ठीक है, क्लोरीन का फ्लोरीन से ज्यादा होता है, मतलब बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन था ये। फर्स्ट और सेकंड बोथ स्टेटमेंट्स यहाँ पर क्या थे, आपके सही थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास में ई की वैल्यू दे रखी है, हमारे पास में ई मान लिया किसी भी एलिमेंट को जिसका आपका आईपी दे रखा है, दैट इज 374, और हमारे पास में इसकी रिएक्शन अगर कराई जा रही है ए बी सी डी में, चारों में से किसी के भी साथ में, जिनकी ई की वैल्यू दे रखी है हमारे पास में दिस 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 दिस,
और हमें बोला है करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटीज, हमारे पास में ई इनका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, मतलब जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू मोर नेगेटिव होगी उतना ही ज्यादा उनका एनर्जी पास में होगी। सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू क्या है हमारे पास में, बी की है, तो ई बी का सबसे ज्यादा होना चाहिए, वैसे तो ए के ऑप्शन में, फिर ए का होना चाहिए, फिर उसके बाद में आपका सी आना चाहिए और डी आना चाहिए, तो आपका फर्स्ट ही यहाँ पर क्या हो गया ऑप्शन। डरावना दिखने वाला बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, ये आराम से किया जा सकता था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ, बच्चा लोग मैं बहुत बातें नहीं कर रही हूँ अभी लेक्चर्स के बीच में या जो भी पीवाईक्यूज दे रही हूँ उसके बीच में कोई एंटरटेनमेंट नहीं चल रहा है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम बहुत कम है, आपकी एक एक मिनट की वैल्यू है, इस बात को समझिए। यूट्यूब पे या किसी भी सोशल मीडिया पे बिल्कुल ऐसे वीडियोस देखना बंद कर दीजिए जिसमें टाइम पास हो रहा है, बिल्कुल कंटेंट वाइज चलिए तो आपको कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट मिल सकते हैं। The first IP of first four group 15 elements are given below, हमें कुछ वैल्यूज दे रखी है, करेक्ट वैल्यू फॉर द एलिमेंट ऑफ मेन कंपोनेंट ऑफ एपेटाइट फैमिली, हमें तो सीधा सीधा ये पूछा था कि एपेटाइट फैमिली, अब आधे से ज्यादा बच्चों को तो यही नहीं पता पड़ा होगा कि एपेटाइट होते क्या है। यहाँ पर फॉस्फोरस के जो आपके कंपाउंड्स होते हैं वो होते हैं एपेटाइट्स, तो उनका अगर हमारे पास में आईपी बोला है कि फर्स्ट फोर एलिमेंट्स हमारे पास में दे रखे हैं और उसमें एलिमेंट जिसका होगा तो फॉस्फोरस का आईपी जो होगा वो क्या होगा, नाइट्रोजन फॉस्फोरस, तो हमारे पास में क्या है सेकंड नंबर वाले का पूछा है, तो मैक्सिमम किसका हो गया, नाइट्रोजन का हो गया। इसके बाद में क्या आएगा आपका फॉस्फोरस आएगा, तो डी होगा आपका, वो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास में 28th क्वेश्चन, आप सोचिए पीरियडिक लेके गया अकेला 28 क्वेश्चंस जेई मेंस 2026 के अंदर अच्छा वेटेज लेके गया। द टाइप ऑफ ऑक्साइड बाय द एलिमेंट्स लिथियम सोडियम बेरिलियम जिसका एटॉमिक रेडियस सबसे कम हो, ये है लीना की सबसे बढ़िया, ठीक है ये थे हमारे पास में। और इधर दिया बेटा मांगे, इधर हमारे पास में दिया बोरोन और एल्यूमिनियम, ये हमारे पास में यहाँ पर एलिमेंट्स दे रखे हैं। इधर की तरफ जाने पर आपका क्या होगा, एटॉमिक रेडियस जो होता है वो क्या होता है डिक्रीज होता है, और इधर की तरफ हमारे पास में इंक्रीज होता है, इसका मतलब बोरोन जो होगा उसका हमारे पास में लोएस्ट एटॉमिक रेडियाई होगा। अब बोरोन है इसकी वैलेंसी क्या है +3 है, ऑक्सीजन की आपकी -2 हो गई, तो B2O3 जो है हमारे पास फॉर्मूला मतलब एक ही टर्म में दे रखा था, तो क्या हो गया आपका A2 हमारे पास में O3 फॉर्मूला हो गया। तो ये भी एक थोड़ा सा मिक्स करके क्वेश्चन दिया था, ठीक है बहुत ज्यादा ट्रिकी नहीं, इजी क्वेश्चन, बहुत एक्सेप्शंस कहीं आपने देखने को नहीं मिले, इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशंस देखने को नहीं मिले। एक ग्रुप 13 के जो आईपी और एटॉमिक रेडियस है उसके वेरिएशंस, और ग्रुप 14 में एसएन और पीबी के अंदर जो वेरिएशन आता है, बस वो एक टिपिकल क्वेश्चंस थे आपके जो आपको मतलब ऑन टिप्स होने चाहिए थे, याद होने चाहिए थे, अदरवाइज आप क्वेश्चंस स्मूथली कर सकते होंगे। आगे मैं लेके आने वाली हूँ केमिकल बॉन्डिंग पीरियोडिक टेबल के बाद में देन डी एंड एफ देन कोऑर्डिनेशन देन सॉल्ट, तो इस तरीके से हम इनऑर्गेनिक कंप्लीट करेंगे आफ्टर ऑर्गेनिक जो कि हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से कर लीजिए, आगे पीवाईक्यूज आपका इंतजार कर रहे हैं और आपके सिलेक्शन का भी।